नई कहानी, परछाई से आजादी। भाग एन। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा देश था जहां इंसान की कीमत उसके कर्म से नहीं, उसके जन्म से तय होती थी। यहां कोई ऊंचा था, कोई नीचा, कोई छूने लायक था, कोई नहीं। इसी देश के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। उसकी मां ने जैसे ही उसे गोद में लिया, लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। ये तो नीची जाति में पैदा हुआ है, इसका भाग्य तो पहले से लिखा है। उस बच्चे का नाम था अर्जुन। अर्जुन का बचपन सवालों से भरा था। वह जब भी मां से पूछता, अम्मा मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता, तो मां चुप हो जाती। एक दिन उसने जिद कर ली, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी अक्षर सीखूंगा। मां की आंखों में डर था। पिता ने बस इतना कहा, बेटा कुछ सवालों की इस दुनिया में सजा मिलती है। स्कूल का पहला दिन। अर्जुन स्कूल पहुंचा। दरवाजे के बाहर ही उसे रोक दिया गया। तू अंदर नहीं जाएगा, तेरी जगह बाहर है। वह जमीन पर बैठ गया। क्लास के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे और अर्जुन बाहर से अक्षर सुन रहा था। प्यास लगी, उसने पानी की ओर देखा। गुरुजी चिल्लाए, रुक, मटका मत छूना। एक बच्चा ऊपर से पानी डालता है, अर्जुन झुककर पीता है। उस दिन अर्जुन ने पहली बार समझा, यह प्यास सिर्फ पानी की नहीं थी, यह बराबरी की प्यास थी। सवाल जो डराते हैं। रात को अर्जुन ने पिता से पूछा, बाबा क्या भगवान ने हमें नीचा बनाया है? पिता ने आग की ओर देखा और कहा, अगर भगवान ने ऐसा किया होता तो उसने हमें सोचने का दिमाग क्यों दिया? यहीं से अर्जुन के भीतर कुछ बदलने लगा। एक अजनबी की बात। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह किसी मंदिर से नहीं, जंगल से आया था। उसने कहा, धर्म डर से नहीं करुणा से बनता है। अर्जुन ने पहली बार सुना, इंसान को इंसान से छोटा मानना पाप है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसकी जंजीरें लोहे की नहीं थीं, पर बहुत भारी थीं। परछाई का डर। सुबह सुबह अर्जुन रास्ते में जा रहा था। एक ऊंची जाति का आदमी सामने से आ रहा था। लोग चिल्लाए, छिप जा, तेरी परछाई पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। अर्जुन रुक गया। फिर उसने पहली बार नहीं झुका सिर। वह बोला, अगर मेरी परछाई अपवित्र है तो मेरा शरीर कैसे पवित्र हो सकता है? लोग सन्न रह गए। उस दिन अर्जुन ने कुछ नहीं बदला, पर डर की दीवार में पहली दरार पड़ गई। अंत नहीं, शुरुआत। यह कहानी किसी एक बच्चे की नहीं थी, यह हर उस इंसान की थी जिसे चुप रहना सिखाया गया था। अर्जुन जान गया था, सवाल करना पाप नहीं, गुलामी से मुक्ति का पहला कदम है। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। भाग 2। सवाल बनाम व्यवस्था। अर्जुन के सवाल उस दिन के बाद गांव में आग की तरह फैल गए थे। लोग खुलकर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन फुसफुसाहट तेज हो गई थी। लड़का बिगड़ गया है, ज्यादा पढ़ लिख लिया तो मुसीबत बनेगा, ऐसे सवाल पूरे समाज को खराब कर देते हैं। अर्जुन ये सब सुनता था, लेकिन अब चुप नहीं रहता था। पिता की चेतावनी। एक रात पिता ने अर्जुन को पास बिठाया। उनकी आवाज में डर भी था और अनुभव भी। बेटा, ये समाज सवाल पसंद नहीं करता, यहां जो झुकता है वही सुरक्षित रहता है। अर्जुन ने पहली बार साफ कहा, बाबा अगर झुकना ही जीवन है तो खड़ा होना अपराध क्यों लगता है? पिता चुप हो गए। उन्हें जवाब पता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं थी। गांव की पंचायत। कुछ ही दिनों में पंचायत बैठी। अर्जुन का नाम लिया गया। यह लड़का बच्चों को भड़का रहा है, धर्म के खिलाफ बोलता है, जाति व्यवस्था पर सवाल उठाता है। पंचों ने फैसला सुनाया, इसे सबक सिखाना होगा। अर्जुन को बुलाया गया। एक बुजुर्ग बोला, तू कौन होता है सवाल करने वाला? जो चला आ रहा है वही सच है। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, अगर हर पुरानी बात सच होती तो गुलामी आज भी सच होती। पंचायत में सन्नाटा छा गया। पहली सजा। उसी दिन से अर्जुन पर रोक लगा दी गई। स्कूल बंद, कुएं से पानी बंद, गांव के काम बंद। लोग सोचते थे भूख इसे झुका देगी, लेकिन भूख ने अर्जुन को और तेज कर दिया। मां का टूटना। मां रोज रोती थी, बेटा क्यों सबसे लड़ रहा है? हम जैसे लोग लड़ने के लिए नहीं बने। अर्जुन ने मां का हाथ पकड़ा। अम्मा हम लड़ नहीं रहे, हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। मां के पास जवाब नहीं था, पर आंखों में पहली बार गर्व था, जंगल का सच। अर्जुन अब गांव से दूर जंगल जाने लगा। वहीं उसे वहीं साधु फिर मिला। साधु ने कहा, तू अकेला नहीं है, हर युग में एक न एक अर्जुन होता है। अर्जुन ने पूछा, पर जीतता कौन है? साधु मुस्कुराया, जो सवाल को जिंदा रखता है। ग्रंथ और डर। साधु ने अर्जुन को कुछ पुरानी किताबें दी। उनमें लिखा था, कहीं इंसान बराबर है, कहीं जाति का जिक्र ही नहीं, कहीं कर्म को ही धर्म बताया गया। अर्जुन चौंक गया। तो फिर हमें यह क्यों नहीं पढ़ाया गया? साधु बोला, क्योंकि ज्ञान आजाद करता है और सत्ता आजादी से डरती है। बच्चों का बदलना। अर्जुन अब बच्चों को जंगल में पढ़ाने लगा। कोई स्कूल नहीं, कोई गुरु दक्षिणा नहीं, बस सवाल, भगवान इंसान से बड़ा है या इंसान से इंसान? अगर जन्म से सब तय है तो सोच क्यों दी गई? बच्चों की आंखों में चमक लौटने लगी।
व्यवस्था को खतरा। अब बात गांव से बाहर पहुंची। पुरोहितों को डर लगने लगा। अगर ये बच्चे सवाल करने लगे तो मंदिर खाली हो जाएंगे, तो डर खत्म हो जाएगा। डर हमेशा सवाल से डरता है, अंत नहीं, आग की शुरुआत। अर्जुन जानता था अब पीछे लौटना संभव नहीं। उसने खुद से कहा, अगर मेरी परछाई से डर लगता है तो इसका मतलब है मैं अंधेरे में रोशनी हूं। यह कहानी अब सिर्फ अर्जुन की नहीं थी, यह एक चिंगारी बन चुकी थी, और चिंगारी का काम होता है आग बनना। भाग 3। जब डर खुलकर हमला करता है। अब यह सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, अब यह खुला ऐलान था। अर्जुन को रोको। गांव का बदलता चेहरा। जिस गांव में अर्जुन पैदा हुआ था वही गांव अब उसे अजनबी लगने लगा। कल तक जो लोग चुप थे आज पत्थर बन चुके थे। कुएं पर लिखा गया, अर्जुन और उसके साथियों के लिए पानी वर्जित है। मंदिर के बाहर आवाज आई, जिसने अर्जुन की बात सुनी वह अपवित्र है। डर अब नियम बन चुका था। पहली गिरफ्तारी। एक सुबह सिपाही आए, बिना सवाल बिना वजह। तू बच्चों को भड़का रहा है, धर्म के खिलाफ सिखा रहा है। अर्जुन ने बस इतना कहा, मैं इंसान बनना सिखा रहा हूं। उसे बांध लिया गया। हवालात की रात, अंधेरी कोठरी, न कोई रोशनी न कोई आवाज। पहली बार अर्जुन डरा, पर वह डर भागने का नहीं था। वह डर था कि अगर वह टूट गया तो सैकड़ों बच्चे फिर झुक जाएंगे। उसने खुद से कहा, अगर एक शरीर बंद हो जाए तो विचार कैसे बंद होंगे। मां की चीख। जब मां को पता चला वह थाने के बाहर बैठ गई। लोग बोले, अपने बेटे को समझा दे। मां ने पहली बार जवाब दिया, जिसने सवाल करना सिखा दिया उसे अब मैं कैसे रोकूं। उस दिन मां नहीं डरी, व्यवस्था डर गई। रिहाई, पर शर्तों के साथ। 3 दिन बाद अर्जुन छोड़ा गया। शर्त बस एक, अब चुप रहना। लेकिन चुप्पी अब संभव नहीं थी। अर्जुन का फैसला। अर्जुन ने सबको इकट्ठा किया, बच्चे, बूढ़े, औरतें। उसने कहा, हमने हमेशा मार खाई क्योंकि हमने खुद को छोटा माना। उन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया, हमने डर का। अब सवाल यह नहीं है कि वे हमें छूने देंगे या नहीं, सवाल यह है कि हम खुद को इंसान मानेंगे या नहीं। भीड़ खामोश थी, लेकिन खामोशी अब डर की नहीं थी। पहली खुली चुनौती। अर्जुन मंदिर के बाहर खड़ा हुआ, न तो अंदर गया न ही झुका। बस बोला, अगर ईश्वर इंसान से नफरत करता है तो वह ईश्वर नहीं, डर है। लोग हिल गए। व्यवस्था का हिंसक चेहरा। उस रात अर्जुन का घर जला दिया गया। किताबें राख हो गईं। मां बेहोश हो गई। पिता ने खून से सना चेहरा उठाया और कहा, बेटा, अब तू सच में अकेला नहीं है। अर्जुन अकेला नहीं था। अगली सुबह जो हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। दूसरे गांव से लोग आए, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। सबके पास एक ही कहानी थी, अपमान, डर और चुप्पी। अर्जुन ने देखा, यह आग अब रुकने वाली नहीं, अंत नहीं, विद्रोह की नींव। अर्जुन ने पहली बार खुद से नहीं, भीड़ से बात की। यह लड़ाई जाति की नहीं, यह लड़ाई इंसान होने की है। अगर हम आज नहीं उठे तो हमारी परछाइयां भी डरती रहेंगी। भीड़ में पहली बार आवाज गूंजी, हम इंसान हैं। भाग 4। जब आंदोलन जन्म लेता है। उस सुबह हवा बदली हुई थी। गांव वही था, रास्ते वही थे, लेकिन लोगों की चाल में झुकाव नहीं था। अर्जुन ने देखा, जो लोग कल तक सिर झुकाकर चलते थे आज आंख उठाकर देख रहे थे। यह बदलाव चुपचाप नहीं आया था, यह वर्षों के अपमान की चीख थी। पहली सभा। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था। वहीं पहली बार सब खुले में बैठे। कोई मंच नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई नेता नहीं, बस इंसान। अर्जुन ने कहा, आज हम किसी के खिलाफ नहीं बैठे हैं, आज हम अपने लिए बैठे हैं। एक बूढ़ा बोला, हमने तो हमेशा सहा है। अर्जुन ने जवाब दिया, और उसी सहने ने उन्हें ताकत दी। डर की आखिरी कोशिश। खबर फैलते ही पुरोहित और जमींदार घबरा गए। उन्होंने अफवाह फैलाई, यह पाप है, ईश्वर नाराज हो जाएगा, अकाल पड़ेगा। लेकिन इस बार बात नहीं बनी। एक औरत उठी और बोली, अगर ईश्वर अन्याय से खुश होता है तो ऐसे ईश्वर से डरना ही सबसे बड़ा पाप है। भीड़ सन्न थी। पहली बार किसी औरत ने इतना ऊंचा बोला था। नया नियम। अर्जुन ने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई शपथ नहीं दिलाई, बस 3 बातें कहीं। कोई किसी से छोटा नहीं, कोई सवाल पूछने पर दोषी नहीं, डर अब हमारी पहचान नहीं। लोगों ने सिर हिलाया। यह सहमति नहीं थी, यह मुक्ति थी। बच्चों की भूमिका। अब बच्चे सिर्फ सुनने वाले नहीं थे, वे पूछने लगे, हम अलग क्यों? हम मंदिर क्यों नहीं? हम स्कूल क्यों नहीं? सवालों ने दीवारें हिलानी शुरू कर दी। व्यवस्था का टूटना। एक दिन ऐसा आया जब कुएं पर कोई रोक नहीं लगी। पहले डर था, फिर सन्नाटा, फिर एक बच्चा आगे बढ़ा। उसने मटका छुआ, कुछ नहीं हुआ, न आसमान गिरा न धरती फटी, बस एक झूठ मरा। अर्जुन का सबसे कठिन फैसला। अब आंदोलन फैल रहा था, लेकिन अर्जुन जानता था अगर यह सिर्फ गांव तक रहा तो कुचल दिया जाएगा। उसने कहा, हमें शहर जाना होगा, कानून, शिक्षा और आवाज तक। मां डरी,
वहां ताकतवर लोग हैं। अर्जुन बोला। और यहां डर था। अब मैं डर से दूर जाना चाहता हूं। विदाई। जब अर्जुन गांव छोड़ने लगा, लोग रोए नहीं। उन्होंने पहली बार किसी को जाते हुए आशीर्वाद दिया। पिता ने कहा, तू अकेला नहीं जा रहा, हमारी पीठ तेरे साथ है। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। अर्जुन शहर की ओर चल पड़ा। उसके पास न पैसा था, न पहचान, लेकिन उसके पास था सवाल और हिम्मत। और यही सबसे खतरनाक चीज होती है हर अन्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए। भाग 5। शहर, कानून और नई लड़ाई। शहर अर्जुन के लिए नया नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं था। यहां कोई खुलकर गाली नहीं देता था, पर नजरें वही कहती थीं, तुम यहां के नहीं हो। पहला सामना, शिक्षा। अर्जुन ने कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन दिया। कागज पूरे थे, योग्यता भी। क्लर्क ने नाम देखा, जाति देखी, फिर फाइल बंद कर दी। सीट भर गई है। अर्जुन मुस्कुराया। अभी तो आपने देखी ही नहीं थी। क्लर्क चुप हो गया। यहीं अर्जुन ने समझा, शहर में जाति चिल्लाती नहीं, फुसफुसाती है। एक छोटा कमरा, बड़ा सपना। अर्जुन को रहने के लिए एक गंदी सी चाल में कमरा मिला। वहीं उसने पढ़ना शुरू किया। कानून, इतिहास, संविधान। उसे पहली बार एक वाक्य मिला, सभी नागरिक समान हैं। उसकी आंखें भर आईं। अगर यह सच है तो हमें यह बताया क्यों नहीं गया। पहली जीत। एक दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर अर्जुन का नाम लगा। दाखिला मिल गया था। यह सिर्फ एक सीट नहीं थी, यह सदियों की हार पर एक छोटी सी जीत थी। शब्द हथियार बनते हैं। अर्जुन अब सिर्फ पढ़ता नहीं था, लिखता भी था। उसने अखबार में लेख भेजा, जाति ईश्वर की नहीं, सत्ता की रचना है। लेख छपा। शहर में हलचल मच गई। कुछ ने कहा, सच लिखा है। कुछ ने कहा, खतरनाक सोच है। धमकियां और डर। अब अर्जुन को चिट्ठियां आने लगीं। चुप रहो, वरना अंजाम बुरा होगा। पहली बार अर्जुन कांपा, लेकिन उसी रात उसने संविधान फिर पढ़ा। डर थोड़ा कम हो गया। पहला भाषण। एक छोटे से हॉल में अर्जुन को बोलने बुलाया गया। भीड़ ज्यादा नहीं थी, पर ध्यान पूरा था। उसने कहा, हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं, हमारी लड़ाई अन्याय से है। अगर सवाल पूछना गुनाह है, तो यह देश गुनहगारों से बनेगा। तालियां बजीं, धीमी लेकिन सच्ची। व्यवस्था की प्रतिक्रिया। अब बात ऊपर तक पहुंची। कुछ नेताओं ने कहा, लड़का पढ़ा लिखा है, इसे इस्तेमाल करो। कुछ ने कहा, इसे रोको, वरना यह उदाहरण बन जाएगा। अर्जुन समझ गया, वह अब व्यक्ति नहीं, प्रतीक बन चुका है। एक पत्र गांव से। एक दिन गांव से चिट्ठी आई। लिखा था, अब कुएं पर कोई रोक नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं। डर पूरी तरह गया नहीं, पर टूट गया है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, तो रास्ता सही है, अंत नहीं, संघर्ष की ऊंचाई। शहर ने अर्जुन को नई भाषा दी, कानून की। गांव ने उसे आग दी, अनुभव की। अब यह आग बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि अर्जुन जान गया था, जब विचार कानून से मिलते हैं तो इतिहास बदलता है। भाग 6। जब विचार राष्ट्र बन जाते हैं। अब अर्जुन सिर्फ एक छात्र नहीं था, अब वह सिर्फ लेखक या वक्ता भी नहीं था। अब वह एक ख्याल बन चुका था, और ख्यालों से ही सबसे ज्यादा डर लगता है। आवाज का फैलना। अर्जुन के लेख शहरों से होते हुए दूसरे राज्यों तक पहुंचने लगे। छोटे अखबार, फिर बड़े मंच, फिर सभाएं। हर जगह एक ही सवाल, अगर इंसान बराबर है तो जन्म कैसे असमान हो सकता है। लोगों को यह सवाल आसान लग रहा था, लेकिन व्यवस्था के लिए यह जहर था। पहला बड़ा आंदोलन। एक दिन तय हुआ, एक खुली सभा होगी, न मंदिर में, न किसी पार्टी के झंडे तले, सिर्फ संविधान और इंसान। हजारों लोग आए, कुछ डरते हुए, कुछ उम्मीद लेकर। अर्जुन मंच पर खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांपी नहीं। उसने कहा, हम भीख नहीं मांग रहे, हम हक की बात कर रहे हैं। जो धर्म इंसान को तोड़े, वह धर्म नहीं, वह सत्ता का हथियार है। भीड़ गूंज उठी। सत्ता का पलटवार। अगले ही दिन अखबारों की सुर्खियां बदलीं। देश तोड़ने वाली सोच, परंपरा के दुश्मन, समाज को भड़काने वाला। टीवी पर बहसें चलीं। अर्जुन का नाम बार बार लिया गया। उसके दोस्तों ने कहा, अब संभल जाओ। अर्जुन ने जवाब दिया, अब रुकना मतलब सब कुछ खो देना। कानून बनाम अन्याय। सरकार ने एक समिति बनाई, दिखावे के लिए। अर्जुन को बुलाया गया। एक बड़े अफसर ने कहा, आप बहुत आगे निकल रहे हैं। अर्जुन शांत रहा, फिर बोला, मैं आगे नहीं निकला, मैं वहीं खड़ा हूं जहां संविधान खड़ा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबसे भारी कीमत। एक रात अर्जुन पर हमला हुआ। अंधेरा था, चेहरे ढंके हुए थे। उसका शरीर टूटा, पर आवाज नहीं। अस्पताल में उसने आंख खोली। पहला सवाल पूछा, सभा रुकी तो नहीं? दोस्त रो पड़ा। राष्ट्र की प्रतिक्रिया। अगली सुबह सड़कों पर लोग थे, न किसी पार्टी के लिए, न किसी नेता के लिए,
सिर्फ एक बात के लिए, बराबरी। पोस्टर लगे, जाति नहीं इंसान, डर नहीं अधिकार। अब यह आंदोलन था, इसे कुचलना आसान नहीं था। अर्जुन का संदेश, अस्पताल से अर्जुन का संदेश पढ़ा गया। अगर मेरी चुप्पी से शांति आती तो मैं चुप रहता, लेकिन जिस शांति में कुछ लोग इंसान नहीं माने जाते, वह शांति नहीं, कब्रिस्तान है। लोग रोए, लोग उठ खड़े हुए। अंत नहीं, इतिहास का मोड़। अर्जुन जानता था यह जीत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि व्यवस्था कानून से बदलती है, लेकिन समाज सोच से, और सोच बदलने में वक्त लगता है। भाग 7, संविधान, समझौता और संघर्ष। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच अर्जुन चुपचाप लेटा था। बाहर नारे थे, अंदर सवाल। क्या आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए समझौता जरूरी होता है, या समझौता ही आंदोलन को मार देता है? सत्ता का न्योता। एक सुबह सरकारी गाड़ी आई। अर्जुन को संदेश दिया गया, आपसे बात करना चाहते हैं। दोस्तों ने कहा, यह मौका है। कुछ ने कहा, यह जाल है। अर्जुन जानता था, अगर वह नहीं गया तो लाखों लोगों की उम्मीद टूटेगी। वह गया। बंद कमरे की बैठक, बड़ा कमरा, ठंडी हवा, गरम सवाल। एक मंत्री ने कहा, आप जो कह रहे हैं वह भावनात्मक है। अर्जुन ने जवाब दिया, अन्याय हमेशा भावनात्मक ही लगता है उन लोगों को जिन्हें उसका बोझ नहीं उठाना पड़ता। कमरे में सन्नाटा। समझौते की पेशकश। सरकार ने कहा, कुछ सुधार होंगे, कुछ नियम बदले जाएंगे, लेकिन आंदोलन शांत होना चाहिए। मतलब साफ था, आवाज धीमी कर दो। अर्जुन ने पूछा, क्या इंसान की बराबरी भी किस्तों में मिलेगी? किसी के पास जवाब नहीं था। भीतर का द्वंद्व। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। अगर वह मना करता तो आंदोलन दबाया जा सकता था, अगर वह मान जाता तो विचार कमजोर पड़ जाते। उसने खुद से कहा, लड़ाई सिर्फ सत्ता से नहीं, लड़ाई डर से भी है। सार्वजनिक फैसला। अर्जुन ने प्रेस के सामने आकर कहा, हम सुधार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चुप्पी के बदले सुधार स्वीकार नहीं। संविधान कोई एहसान नहीं, यह हक है। पूरा देश सुन रहा था। टूटन की शुरुआत। कुछ पुराने साथी अलग हो गए। अब बहुत हो गया, थोड़ा मिल रहा है, ले लो। अर्जुन दुखी हुआ, लेकिन रुका नहीं। उसने कहा, हर संघर्ष में कुछ लोग रास्ते में उतर जाते हैं। एक नई पीढ़ी। उसी समय कॉलेजों, कस्बों और गांवों में नई आवाजें उठने लगीं। छात्र, मजदूर, औरतें, वे अर्जुन को नहीं, उसके विचार को पकड़ रहे थे। अब आंदोलन व्यक्ति से बड़ा हो चुका था। सबसे बड़ा बयान संसद के बाहर। हजारों लोग इकट्ठा थे। अर्जुन ने कहा, हम इस देश को तोड़ना नहीं चाहते, हम इसे पूरा करना चाहते हैं। जहां जन्म नहीं, कर्म पहचान हो। तालियां नहीं, नारे गूंजे। अंत नहीं, फैसला करीब। अब साफ था, या तो व्यवस्था बदलेगी या इतिहास खुद को दोहराएगा। अर्जुन जानता था, अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं। भाग 8, कीमत, विरासत और नई सुबह। सुबह अलग थी। नारे कम थे, खामोशी ज्यादा। यह वही खामोशी थी जो तूफान के बाद आती है। सबसे बड़ी कीमत। आंदोलन को सालों हो चुके थे। कानून बदले, नियम बदले, शब्द बदले, लेकिन समाज वह धीरे चलता है। अर्जुन अब थका हुआ था, शरीर से नहीं, मन से। एक दिन खबर आई, उसके खिलाफ फिर केस दर्ज हुआ है। देशद्रोह नहीं, धर्मद्रोह। अर्जुन मुस्कुराया। जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो आरोप शुरू होते हैं। अंतिम भाषण। अदालत के बाहर लोगों की भीड़ थी। अर्जुन ने कहा, मैं निर्दोष साबित होने नहीं आया, मैं सवाल जिंदा रखने आया हूं। अगर मेरी सजा से एक बच्चा सवाल पूछना सीख जाए तो यह सौदा मुझे मंजूर है। भीड़ की आंखें नम थीं। चुपचाप हट जाना। कुछ महीनों बाद अर्जुन सार्वजनिक जीवन से पीछे हट गया। न कोई ऐलान, न कोई विदाई। लोग बोले, वह हार गया, लेकिन इतिहास जानता था, कुछ लोग हारते नहीं, वे बीज बन जाते हैं। विरासत। सालों बाद एक गांव में एक बच्चा स्कूल के अंदर बैठा था, कुएं पर। कोई तख्ती नहीं थी, मंदिर के बाहर कोई रोक नहीं थी, और एक किताब में लिखा था, सभी नागरिक समान हैं। किसी ने नहीं लिखा था अर्जुन का नाम, लेकिन हर बदलाव में उसकी आवाज थी। नई सुबह। एक लड़की अपने पिता से पूछती है, जाति क्या होती है? पिता जवाब देता है, एक पुरानी गलती, यही असली जीत थी। अंतिम पंक्तियां। यह कहानी किसी एक अर्जुन की नहीं थी, यह हर उस इंसान की थी जिसे परछाई से डराया गया और जिसने रोशनी चुन ली। गुलामी जंजीरों से नहीं, सोच से बनती है, और आजादी भी वहीं से शुरू होती है।